नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? आज हम जॉर्ज सोरोस की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब द एल्केमी ऑफ फाइनेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब एक बुनियादी सवाल उठाती है, क्या फाइनेंशियल बाजार वाकई उतने लॉजिकल हैं जितना हमें सिखाया जाता है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब क्लासिकल इकोनॉमिक्स सालों से देने में लगी हुई है। मतलब एक ऐसी सोच कि मार्केट एक परफेक्ट मशीन की तरह है, जो भी जानकारी आती है वो उसे तुरंत और बिना किसी भेदभाव के कीमतों में शामिल कर लेती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि कीमतें हमेशा सही होती हैं। बिल्कुल। मतलब अगर इकोनॉमिक्स की कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लें तो उसमें यही पढ़ाया जाएगा कि बाजार कुशल होते हैं, तर्कसंगत होते हैं। एक ऐसी कह सकते हैं परफेक्ट दुनिया जहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर चलता है, इमोशंस का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन फिर कहानी में आते हैं जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ बाजारों पर थ्योरी नहीं दी बल्कि उन्हीं बाजारों से अरबों कमाए। और उनका जो नजरिया था, जो उनके असली दुनिया के तजुर्बे पर आधारित था, वो इस किताबी ज्ञान से एकदम उल्टा था। तो चलिए सबसे पहले इसी आम धारणा को तोड़ते हैं कि बाजार हमेशा सही होते हैं। सोरोस के हिसाब से ये सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक खतरनाक मिथक है जो इन्वेस्टर्स को बहुत भारी पड़ सकता है। 1987 में आई उनकी किताब द एल्केमी ऑफ फाइनेंस ने क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि इंसानी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, ये बाजार में कोई गड़बड़ी नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर दें। अरे ये तो बाजार को चलाने वाली असली ताकत है, उसका एक ज़रूरी हिस्सा है। अच्छा, तो अगर बाजार तर्कसंगत नहीं है तो फिर हैं क्या? सोरोस ने इसका जवाब अपनी सबसे मशहूर थियरी से दिया, जिसे वो रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन बाजारों को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। रिफ्लेक्सिविटी का आइडिया बहुत सीधा और दमदार है। ये कहता है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ चुपचाप बाजार को देख नहीं रहे हैं, वो असल में उसे बना रहे हैं। उनकी सोच कीमतों पर असर डालती है और फिर बदली हुई कीमतें वापस उनकी सोच पर असर डालती हैं। ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है और खुद को और मजबूत करता जाता है। और यहाँ पे देखें, ये कंपैरिजन कितना कमाल का है। ये दोनों थ्योरीज के बीच का जो फर्क है ना, उसे एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है स्टैंडर्ड थ्योरी जो कहती है कि कीमतें तो बस हकीकत का आईना है, जो है वही दिखाती हैं। लेकिन सोरोस की थ्योरी कहती है नहीं, कीमतें हकीकत को एक आर्टिस्ट की तरह बनाती हैं, उसे आकार देती हैं। बस इसी एक फर्क की वजह से एक थ्योरी बाजारों को स्टेबल मानती है, जो हमेशा बैलेंस में आ जाते हैं, और दूसरी उन्हें मानती है कि वो तो इनहेरेंटली, मतलब अपनी प्रकृति से ही अस्थिर हैं। सोचने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो अब जब हम रिफ्लेक्सिविटी को थोड़ा समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी बाजार के सबसे नाटकीय और खतरनाक पलों को कैसे समझाती है, यानी बूम और बस्ट साइकिल, जब बाजार में जबरदस्त तेजी आती है और फिर अचानक सब कुछ ढह जाता है। सोरोस के मुताबिक कोई भी बबल इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू होता है। बढ़ती कीमतें और बेहतर होती अर्थव्यवस्था एक दूसरे को हवा देने लगती हैं, जैसा 90 के दशक के .com बबल में हुआ था। फिर एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और हर कोई उस पार्टी में शामिल हो जाना चाहता है। लेकिन आखिर में उम्मीदें हकीकत से इतनी आगे निकल जाती हैं कि पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, जैसा हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा। और इस पूरे खेल में आग में घी का काम कौन करता है? ज्यादातर मामलों में वो होता है क्रेडिट, यानी कर्ज। सोरोस का मानना था कि आसानी से मिलने वाला पैसा सिर्फ अर्थव्यवस्था की हालत नहीं दिखाता, बल्कि वो इन रिफ्लेक्सिव साइकिल्स को बनाने और बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये बुलबुले को और बड़ा करता जाता है जब तक कि वो फट ना जाए। देखिए, सोरोस सिर्फ एक किताबी थ्योरिस्ट नहीं थे, वो एक प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने अपने आइडियाज को असली दुनिया में, मतलब बाजार में, जहां दांव पर असली पैसा लगा होता है, आजमाया। चलिए देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। 80 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक तरह का रियल टाइम एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो एक ट्रेडिंग डायरी रखते थे जिसमें वो अपनी हर सोच, अपने हर ट्रेड और उसके नतीजे को लिखते थे। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था, ये अपनी थ्योरी को बाजार की बेरहम कसौटी पर परखने के लिए था। और ये बात उनके पूरे नजरिए को बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनके लिए बाजार एक लैब की तरह था, एक ऐसी जगह जहां आप लगातार आइडियाज बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलते हैं और इसी प्रोसेस से नतीजे हासिल करते हैं। ये किसी शुद्ध विज्ञान जैसा नहीं, बल्कि एल्केमी,
यानी कीमियागिरी जैसा है, कला और विज्ञान का एक अनोखा संगम। तो इस सारी गहरी थ्योरी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे कुछ आसान और काम की बातों में तोड़ते हैं, जिन्हें आज के बाजारों को समझने और निवेश के बारे में सोचते समय ध्यान में रखा जा सकता है। तो सबसे जरूरी सीख ये है, ये मानना छोड़ दें कि बाजार हमेशा लॉजिकल होते हैं। ये समझें कि वो इंसानी जज्बातों और सोच से चलते हैं और इसीलिए उनमें उतार चढ़ाव आना तय है। याद रखें, कीमतें सिर्फ नतीजा नहीं हैं, वो वजह भी हैं। वो अर्थव्यवस्था पर उतना ही असर डालती हैं जितना अर्थव्यवस्था उन पर। बूम बस साइकिल को कोई अनोखी घटना नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा मानकर चलें। और सबसे जरूरी बात, बदलते बाजार के साथ अपनी सोच को भी बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर सोरोस सही हैं और बाजार हमेशा किसी न किसी इंसानी सोच या पूर्वाग्रह से ही चलते हैं, तो सोचिए कि आज के बाजार में वो सबसे बड़ा पूर्वाग्रह क्या है? वो कौन सी ऐसी धारणा है जिसे सब सच मानकर चल रहे हैं और जो खुद को ही सच साबित कर रही है, जब तक कि वो टूट न जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, चाहे कोई पुराना निवेशक हो या बाजार में अभी-अभी कदम रख रहा हो।